जी के प्रयासों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बात सही कही है विदुरी जी ने कि स्वच्छता अभियान बिना आपके प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से संभव नहीं है। और जैसा अभी 3 गांव को अवार्ड मिला, अरुण जेटली अवार्ड, ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता अभियान को अपना अभियान बना लिया है। और अपना अभियान बना लिया है। गांव को साफ सुथरा रखने में निगम का पूरी तरह से योगदान है। पूरा निगम सक्रियता से हमारे निगम के कर्मी काम कर रहे हैं, निगम पार्षद काम कर रहे हैं, और उसमें आपका सहयोग जुड़ जाएगा, जुड़ गया है तो सोने पे सुहागा हो गया है। और अब गंदगी नहीं रहेगी, ये संकल्प आपकी तरफ से और निगम की तरफ से हो गया है। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको ध्यान होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने आज ही मन की बात में इंदौर शहर जो हमेशा नंबर 1 रहता है, अव्वल रहता है, वो सिर्फ सफाई कर्मियों की वजह से नहीं रहता है, वो सिर्फ निगम के कामों की वजह से नहीं रहता है। वहाँ पर एक एक व्यक्ति का, एक एक हमारे जो नागरिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैंने देखा इंदौर में जाके, वहाँ पर कोई भी कूड़ा, कोई कागज, कोई पन्नी फेंक नहीं सकता है। वो अब या तो डस्टबिन में डालेंगे या कूड़े की गाड़ी में डालेंगे। और जैसा हमारे गांव के जितने 3 गांव के लोग आए और उन्होंने बताया कि हम गंदगी नहीं रहने देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी देश के अंदर अव्वल दर्जे में सफाई में होगा। ये मैं पूरा विश्वास कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सब लोग मिलकर काम में जुट जाते हैं वो अभियान सफल हो जाता है। और राज्यपाल जी ने जब हमें आमंत्रित किया, बुलाया, बोला, कहा कि हम सारे अपने जितने नंबरदार हैं, जितने हमारे मौजूद लोग हैं, उनको हम बुला रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में लोकतंत्र की यही परिभाषा है। लोकतंत्र लोक से चलता है, लोगों से चलता है, जनता से चलता है। और इसीलिए मोदी जी का आपने सुना होगा, वो हर महीने आखिरी रविवार को बात करते हैं, और वो बात में, मन की बात में देश के लोगों की बात करते हैं। जो देश चाहता है वो करते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर जो फीडबैक जनता के माध्यम से आता है वो निर्णय मोदी जी करते हैं। तभी जब मोदी जी कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करते हैं तो हमारे दिल की आवाज है कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, और मोदी जी उसको समाप्त कर देते हैं। जब हमारे दिल से आवाज निकलती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो मोदी जी उसका राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं, रास्ते को खोल देते हैं। जब हम चाहते हैं कि लोगों को इलाज मिले, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू कर दी। उन्होंने, जब हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लोगों को आवास मिले, तो प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने लागू कर दी। और आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में। आपको ध्यान होगा, मैं कोरोना की बात करूंगा। कोरोना के समय जब दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका, यूरोप के देश घुटने टेक दिए, वहां सरकारें फेल होती नजर आई, वहीं मोदी जी की सूझबूझ से, उनकी कुशल रणनीति से और जनता के सहयोग से कोरोना को हराने के संकल्प को हम लोग पूरा करने वाले हैं। जब आज देश के अंदर लगभग 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 70 करोड़ डोज लग चुकी है। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी का देश और हेल्थ में कम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत परेशानी भी आ सकती थी। लेकिन आज महादेव की कृपा से, मोदी जी के कामों से और आप लोगों के सहयोग से मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। 130 करोड़ का देश, दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, सब कोरोना के भय से, कोरोना की महामारी से मुक्त हो जाएंगे और हमारा देश आगे विकास के रास्ते पर चलेगा। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे कामों को आगे रखा है।
वो हाउस टैक्स माफ करने की बात हो, ट्रेड लाइसेंस की फीस को कम करने की बात हो, या गांव के अंदर ईज ऑफ लिविंग की बात हो, या सफाई की बात हो, सभी बातों में वो जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने हमारे गांव के प्रमुख व्यक्ति, नंबरदार, हमारे मौजूद व्यक्ति आए हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज यहाँ पर आए हैं। ये जो आपकी आवाज और आप आए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ देने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आने वाले समय में भी मोदी जी लगातार देश के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, ग्रामीणों के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने भी नया मंत्रिमंडल बनाया। पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसमें प्रधानमंत्री ने 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है, आज तक के इतिहास में कभी 27 ओबीसी मंत्री नहीं बने हैं, ये पहली बार मोदी सरकार ने करके दिखाया है। महिलाओं की भागीदारी की, और इस तरह हम लोग मिलकर, जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब उन्होंने जोड़ दिया सबका प्रयास। प्रयास यानी जो आज ये गांव के लोग जिन्होंने कहा हम सफाई में योगदान देंगे, कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मोती मोती मिलकर माला बनती है। तो हमारे छोटे छोटे प्रयास से हम देश के अंदर कोई ना कोई अपना योगदान दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और राज्यपाल जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।